सुधीर भाई दिख तो रहे हैं, इच्छुक भी है कहीं ना कहीं सुधीर भाई नगर से, लेकिन सुधीर भाई किसके साथ है ये नजर नहीं आ रहा है। हार जीत की मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि जो लीडर होता है ना वो लीडर होता है। सुधीर भाई राष्ट्रवादी से लड़ेंगे शरद चंद्र पवार यानी कि तुतारी की चिन्ह है, तो आपकी भी इच्छा है जितेंद्र अवार्ड के बैनर के नीचे लड़ने की? तो आज मैंने किसी के तो तरफ अभी तक मेरा जान दे दिया, लेकिन आज भी मैं किसी पार्टी में अभी तक इन्वॉल्व नहीं। जब आप नवरात्रि रहता है तो जितेंद्र अवार्ड जी आ जाते हैं, कहीं गणपति होता है आपके घर में तो जितेंद्र अवार्ड जी आ जाते हैं। अगर लोग जो है अगर बोले कि नहीं तुतारी हमें नहीं पसंद है या कुछ ऐसा है तो आप तुतारी से नहीं लड़ेंगे? देखो, जनता जनार्दन होती, वोट तो वही देते, तो उस वक्त जो डिसाइड होगा वो हम करेंगे। मुंब्रा के अंदर जितने भी नगर सेवक हैं उनका चेहरा जितेंद्र अवार्ड है, तो आप भी ये मानते हैं कि हर नगर सेवक का चेहरा जितेंद्र अवार्ड है? तो हम लोग गोयल साहब का चेहरा थे। मैं जब लड़ा था राष्ट्रवादी से, सुधीर भगत का पैनल ये चेहरा लेके लड़ा था। जो है जितेंद्र अवार्ड 2009 में आए, इसके पहले आप नगर सेवक थे। बिल्कुल, इसके पहले कोई किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ता था, सब अपने चेहरे पे चुनाव लड़ते, चाहे आप हो चाहे महेंद्र कुमलोकर जी हो। टिकट देना टिकट लेना हो उनके हाथ में, किसको किसको। तो अगर जितेंद्र अवार्ड सबका चेहरा अगर सोना है तो हम लोग सुहागा है, तो सोने पे सुहागा हो जाए। एक समय सुधीर भगत का जो छवि अलग थी, सुधीर भगत को किसी के चेहरे की जरूरत नहीं पड़ती, जो है जितेंद्र अवार्ड जी का जो है चेहरा लेना पड़ता। यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब का भी चेहरा है। मैं तो उद्धव ठाकरे के चेहरे के ऊपर लड़ना चाहता हूँ, मैं सुभाष घोष साहब के चेहरे पे लड़ना चाहता हूँ। अगर बात मैं मानता हूँ, अगर राजनीति में मेरे लिए सुभाष घोष साहब का भी एक चेहरा है, तो ऐसे चेहरे लेने में अवार्ड साहब और सबके चेहरे के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। 2017 के चुनाव में कहीं ना कहीं आपकी जो हार हुई थी, तो आप ये मानते हैं कि मैं कहीं ना कहीं जितेंद्र अवार्ड जी के साथ में नहीं था, इसकी वजह से आपकी हार हो गई, उनको छोड़ने की वजह से आपकी हार हो गई? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मुझे जो वोट्स मिले थे उससे कम वोट यहाँ पर, तो इसका मतलब वोट बैंक मुझे दिल से चाहने वाले। जो पहले के नगर सेवक थे, आप थे, राजन कीने जी थे, चाहे वो शिवदास भगत जी थे या महेंद्र कुमलेकर जी थे, तो इन लोग जो दिग्गज में आते हैं, इन लोग इनको किसी ने हमें कमेंट में भी ये कहा कि भाई ये तो जो है पुराने चेहरे हैं, इनको कोई चेहरे की जरूरत नहीं पड़ती है। सुधीर भगत है कहाँ भाई, कौन से पक्ष में है? एक चर्चा ये भी होती है कि आपके जो भी बैनर्स वगैरह लगते हैं तो उस पे कहीं ना कहीं किसी का फोटो रहता है कि इंडिविजुअल आपका फोटो रहता है कि सुधीर भगत जी सेफ गेम खेल रहे हैं। वक्त बताएगा कि जो सही ऑफर हमको मिलेगी, जो सही मान मिलेगा हमको। कहता हूँ कि मेरे आज भी संपर्क, आप मेरा मोबाइल खोल के आगे बड़ी बात है कि अभी भी मतलब सांसद, क्योंकि देखिए मैं आपको मैं बताता हूँ सुधीर भाई, थोड़ा सा एक कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि आपका संबंध अगर वहाँ खास है तो जितेंद्र अवार्ड जी को कहीं ना कहीं इसका बुरा लग सकता है। तो आपने कहा पर्सनल रिलेशन सभी से अच्छे, नजीब मुल्ला से भी पर्सनल रिलेशन अच्छे आपके? कल मिले मेरे को, शादी में हम साथ में थे। नजीब मुल्ला मेरा क्लासमेट, पहले से दोस्त थी। क्योंकि कहा तो बहुत जन को जाता है कि तुम चुनाव की तैयारी करोगे, आपको पता भी होगा, लेकिन एंड मोमेंट पे टिकट नहीं दिया जाता। मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि बैनर मेरा हो रहा है। महानगर पालिका में उनका मिनट्स क्या है और क्या वो प्रस्ताव मानते हैं, क्योंकि वो तो जाते तो है सिर्फ, लेकिन कुर्सी गर्म होती है वहाँ पे, बोलते कुछ नहीं है। अभी आप देखिए, अपने 31 के पैनल के नगर सेवक हैं, अगर उनके महासभा का रिकॉर्ड निकालो आप। अपनी पार्टी आप बोल रहे हैं, ये अपनी ही पार्टी, आपकी ही पार्टी की है, मतलब अभी तो है नहीं, लेकिन आप उनके साथ दिखते हैं। मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, मैं 31 के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसे कई नगर सेवक। नमस्कार, मैं नीलेश कनुरिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को हमेशा मैं बोला हूं कि महानगर पालिका चुनाव अब जो है करीब है, और इसी के लिए जो है आप सब अपने कामों में लगे हैं, लेकिन खास तौर पे ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं अब लोगों का जो है काम भी शुरू हो गया है। लोगों का जो है कहीं ना कहीं गटर नाले पे जो है सर्वे शुरू हो गया है, किसको टिकट मिलेगा, कौन किसके पक्ष में रहेगा, क्या रहेगा, ये पूरा जो है अब जो चर्चा जो है शुरू हो गया है। लगभग मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में या जब भी तय हो चुनाव होगा। अब ये पूरे विषय पे चर्चा करने के लिए आज जो है मेरे साथ पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत वो मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे इसी पूरे विषय पे। सुधीर भाई, अब तो महानगर पालिका चुनाव करीब है, कहीं ना कहीं सब जितने भी पूर्व नगर सेवक थे, समाज सेवक या जिनको भी इच्छुक है नगर सेवक का, वो सब दिखाई दे रहे हैं। सुधीर भगत कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ है सुधीर भगत जी, क्या करने वाले हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बताएंगे? ऐसा है, राजनीति
मैं कम करता हूँ, समाज नीति पे ज्यादा जाता हूँ, और जो लोग मेरे साथ संपर्क में है मैं उनके लिए अपना अपना योगदान दे रहा हूँ। कुछ बातें होती है जो हम मैदान में आके करते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती है जो आप अपने में रहकर भी कर सकते हैं। आज लोगों की तमन्ना है कि कुछ गटर नाले बन जाए, कुछ आज फंडिंग नहीं है, तो मैं उनके सामने जाऊंगा और रुस्वा हो जाऊंगा कि उनका काम करना है। मेरे पर कई लोगों की उम्मीद है कि सुधीर भगत ने इससे पहले भी काम किया है, आज भी काम करेगा। अगर कोई भी आदमी, जब मैं पढ़ाई किया हूँ तो मैं परीक्षा में जाऊंगा तो अच्छी बात है, मेरे पास फंड रहेगा और मैं लोगों के सामने जाऊंगा और तुरंत उनका काम होगा। मेरा काम करने का तरीका ऐसा है कि मेरे पास फंड रहेगा तो मैं तुरंत ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। आज शायद हो सकता है कि सत्ता में कोई और लोग हैं, उनके लोगों को फंड मिल रहा है, तो बेहतर है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपना काम करने दो। राजनीति का एक दूसरा पहलू भी होता है कि कोई काम हो रहा है जनता का, तो उसको रोकने के लिए जाना नहीं चाहिए। काम हो रहा है, किसका हो रहा है? जनता का, तो वो होना चाहिए। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि काम हो रहा है, जनता का अगर काम हो रहा है तो होने दीजिए। मैं भी ये कहता हूं कि काम होने दीजिए, जब चुनाव आएगा तो जनता बताएगी कि किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है। लेकिन इस पूरे मार्केट में, मतलब अगर मैं बात करूं पूरे इस परिसर में या प्रभाग में, कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ काम तो शुरू है, सब कुछ है, लेकिन सुधीर भाई दिख तो रहे हैं, इच्छुक भी है कहीं ना कहीं सुधीर भाई नगर सेवक के, लेकिन सुधीर भाई किसके साथ है ये नजर नहीं आ रहा है। सुधीर भगत उनके कार्यकर्ता के साथ है। आपको याद रहेगा कि मैंने एक लड़ाई लड़ी थी शिवसेना की तरफ से। मेरे कार्यकर्ता ने कहा था कि हमको धनुष्यबाण लेके लड़ना है, मैं तभी उस वक्त धनुष्यबाण लेके लड़ा था। हार जीत की मैं परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि जो निडर होता है ना, वो लीडर होता है, वो अपने कार्यकर्ता के बलबूते पे लड़ता है। और मैंने वो लड़ाई उस तरह से लड़ी थी संभाजी महाराज की तरफ से कि मरने की फिक्र नहीं करना है, आपको लड़ने की फिक्र करना है। और मैं लड़ा था, और बहुत ताकत से लड़ा था, आप ही जानते हो। तो आज भी मैं पार्टी बेस के ऊपर नहीं हूँ, मैं मेरे कार्यकर्ता के बेस पे हूँ। उस वक्त उस माहौल में जो माहौल होगा, देखो लड़ाई हर अलग अलग मैदान पे होती है, कोई प्लेन मैदान में होती है, कुछ पहाड़ों में होती है, तो उस वक्त का जो सिनारियो रहेगा उस वक्त के लिए सुधीर भगत तैयार है। सुधीर भाई, आपने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के बेस पे हूँ, जहां कार्यकर्ता बोलेंगे, इसके पहले कार्यकर्ता ने कहा कि जो है आप जो शिवसेना के चिन्ह पे लड़ो, तनुज पे लड़ो, आपने लड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं सुधीर भाई को लोग आजकल जीते नवाड़ के साथ ज्यादा देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं नजरिया भी ये बनाए हैं कि अब जो है सुधीर भाई राष्ट्रवादी से लड़ेंगे शरद चंद्र पवार यानी कि तुतारी के चिन्ह पे। तो आपकी भी इच्छा है जीते नवाड़ के बैनर के नीचे लड़ने की? अभी आप आए मेरे ऑफिस में, आपने क्या देखा? मैं आज भी महाविकास आघाड़ी जो चल रही है उनके साथ हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी से बिलोंग आज की तारीख में उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के एक विचारों से या उनकी पार्टी से मैं इससे पहले लड़ा था। तो आज मैंने किसी के तो तरफ अभी तक मेरा रुझान नहीं दिखा है। हालांकि जो आमदार की इलेक्शन था, जिनमें मेरी हर उम्मीदवार अपने पास आता है और कहता है कि आपको हमारा समर्थन करना है, तो उस वक्त मुझे बेहतर जितेंद्र अवार्ड लगे, क्योंकि मुझे लगा वो जीत के आने वाले, इसलिए मैंने उनका समर्थन किया था। उस समर्थन की वजह से लोगों ने ये आकलन किया, और आज की तारीख में मेरे और उनके थोड़े ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन आज भी मैं किसी पार्टी में अभी तक इन्वॉल्व नहीं हूँ। आपने कहा थोड़े ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं जब आप नवरात्रि रहता है तो जीते नवार जी आ जाते हैं, कहीं गणपति होता है आपके घर में तो जीते नवार जी आ जाते हैं, कहीं कोई कार्यक्रम है तो उसमें जीते नवार जी आ जाते हैं, या जीते नवार जी के कार्यक्रम में आपको भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपने कहा थोड़ी जो है आपका जो है रिश्ता सुधर रहा है, लेकिन थोड़ा कहाँ बहुत सुधर गया ना। आप प्रभाग से आप 31 वार्ड में भी चले गए, कहीं ना कहीं पल्लवी जी के साथ भी आपने उद्घाटन वगैरह किया है। तो कहीं ना कहीं लोग इच्छा है, तो क्या चाह रहे हैं आप? अगर लोग जो है अगर बोले कि नहीं तुतारी हमें नहीं पसंद है या कुछ ऐसा है, तो आप तुतारी से नहीं लड़ेंगे? देखो, जनता जनार्दन होती है, वोट तो वही देते हैं, तो उस वक्त जो डिसाइड होगा वो हम करेंगे। लेकिन आपने भी कहा कि मेरी छोटी सी पहल जितेंद्र अवार्ड के साथ, अवार्ड साहब के साथ जाते हुए छोटी सी पहल लोगों को बड़ी नजर आ रही है, तो ये अच्छी बात है ना कि मेरी छोटी पहल एक बड़ी नजर आ रही है। और देखो, कई सालों से कब तक हम एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे, और वक्त बता देंगे। क्योंकि देखो, हमने देखा कि लोगों का रुझान, लोगों की जो सोच है, वो लोग चाहते हम आपके ऊपर और आप हमारे के ऊपर, हम चाहे वो बात कर ले, लेकिन आखिर में जनता जनार्दन होती है, वो डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ क्या करना है। अच्छा, एक जो सवाल है कि मैंने जो है महेंद्र कोमलेकर जी जो इनसे भी बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मुंब्रा के अंदर जितने भी नगर सेवक है उनका चेहरा जितेंद्र अवार्ड है। तो आप भी ये मानते हैं कि हर नगर सेवक का चेहरा जितेंद्र अवार्ड है?
पार्टी का अगर वो चेहरा है तो पार्टी का चेहरा मानने में क्या हर्ज है। जैसे भी मैं भोईर साहब के बैनर के नीचे भी लड़ा हूँ, तो हम लोग भोईर साहब का चेहरा दिखा देते। मैं जब लड़ा था राष्ट्रवादी से तो सुधीर भगत का पैनल ये चेहरा लेके लड़ा था, आपको याद होगा। तो वैसे ही अगर यहाँ के आमदार जो जितेंद्र आव्हाड साहब है, पार्टी के वो एक दिग्गज नेता है, तो अगर उनके बैनर के नीचे लड़ना है तो ऑब्वियसली उन्हीं का चेहरा होगा। नहीं, आपने जो कहा वो मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो है जितेंद्र आव्हाड 2009 में आए, इसके पहले आप नगर सेवक थे, बिल्कुल। इसके पहले कोई किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ता था, सब अपने चेहरे पे चुनाव लड़ते, चाहे आप हो, चाहे महेंद्र कुमलकर जी हो, चाहे अन्य कोई भी हो, जो भी था। मैंने कहा आपको, मैंने अपने चेहरे के ऊपर इलेक्शन लड़ा था। तो ये चुनाव सिर्फ जितेंद्र आव्हाड जी के चेहरे पे हुआ। उनका कहने का मतलब ऐसा होगा, उसमें मैं ज्यादा उनके दिल की बात नहीं कहता हूँ, लेकिन एक सोच बताता हूँ। उनका कहने का मतलब होगा कि पार्टी और यहाँ के नेता जितेंद्र आव्हाड साहब है, तो वो जो जिस तरह से डिसाइड करेंगे वो हिसाब से इलेक्शन होगा, क्योंकि टिकट देना टिकट लेना उनके हाथ में, किसको किसको। तो अगर हम किसी एक्टर को लेके आए, हम किसी और चेहरे को लेके आए, तो बेहतरीन है कि यहाँ जो चेहरा चल रहा है उसको लेके आए। अभी हर पार्टी एक चेहरा लेके चलती है, तो अगर मुमरा में जितेंद्र आव्हाड जैसा बेहतरीन चेहरा होगा तो क्या, मुझे नहीं लगता किसी को। और बोलते ना सोने पे सुहागा, एक अपने हिंदी में कहावत है, तो अगर जितेंद्र आव्हाड साहब का चेहरा अगर सोना है तो हम लोग सुहागा है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा वो। तो अगर इस बात को फिर मैं डबल एंगल से देख रहा हूँ कि एक समय सुधीर भगत का जो छवि अलग थी, सुधीर भगत को किसी की चेहरे की जरूरत नहीं पड़ती थी, चाहे अन्य कोई और नगर सेवक थे, उनको चेहरे की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनके अंदर एक काबिलियत थी, उनका काम ही जो है बताता था कि मतलब क्या काबिलियत है इनकी। तो आज ऐसा क्या समय आ गया है कि भाई जो है जितेंद्र आव्हाड जी का जो है चेहरा लेना पड़ रहा है। रोकना चाहता हूँ, मैंने ऐसा देखो, मैंने क्या कहा, आव्हाड साहब का चेहरा, आव्हाड साहब का काम नहीं है क्या? तो जो उन्होंने काम किया है, अगर वो हम दिखाएंगे कि ये इन्होंने काम किया, ये काम किया है, वो काम किया है, वो तब आएगा जब हमारी पार्टी शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, डिसाइड करेगी कि किधर क्या करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब का भी चेहरा आएगा। मैं तो उद्धव ठाकरे के चेहरे के ऊपर लड़ना चाहता हूँ, मैं सुभाष घोष साहब के चेहरे पे लड़ना चाहता हूँ, मैं सुभाष घोष साहब के चेहरे पे लड़ना चाहता हूँ कि जो फायर ब्रिगेड आज उसकी देन है, मराठी स्कूल उसकी देन है, कई चीज, ये पानी की टाकियां उसकी देन है, तो वो भी तो एक काम है। तो देखेंगे आप कि हमारे पास अनगिनत चेहरे हैं। जिस दिन हम मैदान में उतरेंगे तो जितेंद्र आव्हाड साहब का चेहरा होगा, सुभाष घोष साहब का चेहरा होगा। अगर बात मैं मानता हूं, अगर राजनीति में मेरे लिए, तो सुभाष घोष साहब का भी एक चेहरा है। तो ऐसे चेहरे लेने में आव्हाड साहब, पवार साहब के चेहरे के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, उनका खुद का भी एक वजूद है, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है कि हमको एक बैनर लेके चलना है, तो चलने में कोई हर्ज नहीं। मुझे 2017 के चुनाव में कहीं ना कहीं आपकी जो हार हुई थी, तो आप ये मानते हैं कि मैं कहीं ना कहीं जितेंद्र आव्हाड जी के साथ में नहीं था, इसकी वजह से आपकी हार हो गई, उनको छोड़ने की वजह से आपकी हार हो गई? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं, जनता मेरे साथ थी, मैं जनता के साथ थी। मैं चाहता हूं कि जितेंद्र आव्हाड साहब का जो वोट बैंक है, जो अपोनेंट को मिला, उसकी वजह से मेरी हार हुई। मैं उनके साथ नहीं था या था, उसकी वजह से मेरी हार नहीं हुई, मेरी जीत जनता में हुई है। आप देख सकते हो उस वक्त, आज आपने देखा रहेगा खासदार की इलेक्शन हुआ, आमदार की इलेक्शन हुआ, मुझे जो वोट्स मिले थे उससे कम वोट यहाँ पर मिले। तो इसका मतलब वोट बैंक, मुझे दिल से चाहने वाले मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, हिंदू, आपने देखा होगा कि उस वक्त मुस्लिम चेहरे, उस मुस्लिम झंडे भी लहराए थे। तो ये एक माहौल रहता है और एक आदमी रहता है। देखो, मैंने 7 साल इस कुर्सी पे बैठा हूं, लेकिन मैंने किसी को डिस्टर्ब करने नहीं गया। आपको जनता ने चुन के दिया है, आपको काम करना है, आप काम करिए। उसका रिजल्ट जो है वो उस दिन मालूम पड़ेगा कि आपको क्या करना है। उस वक्त के जो लोग थे नगर से, उनको मालूम था कि हम चुन के नहीं आ सकते, हमको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने कहा था कि मैं जनता का काम किया हूं, मुझे जनता वो उतना वोट देगी, और उतना वोट मुझे जनता ने दिया। हार जीत ये नहीं डिसाइड करती है कि आपने काम नहीं किया, आपको जो वोट गिरे ना वो डिसाइड करते हैं कि आपको। आप सोच सकते हो कि मुमरा के अंदर एक उस वक्त तीर कमान के ऊपर इतने वोट मिलना, लोगों ने तो जीत मान ली थी, लेकिन ठीक है, हमने एक लोग ये भी एंगल देखते हैं कि जो मैं फिर से वही बात पे आता हूँ कि जो पहले के नगर सेवक थे, आप थे, राजन कीने जी थे, चाहे वो शिवदास भगत जी थे या महेंद्र कुमलेकर जी थे, तो इन लोग जो दिग्गज में आते हैं, इनको
किसी ने हमें कमेंट में भी ये कहा कि भाई ये तो जो है पुराने चेहरे हैं, इनको कोई चेहरे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बाकी तो सब देखिए आप अपने अपने चेहरे पे लड़ रहे, लेकिन अगर फिर से मैं वही बात पे आऊं कि जितेंद्र नवाल जी का चेहरा सबको लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हो गया है कि इनके बिना मेरा काम नहीं चल पाएगा। मैं बताऊं आपको, अभी वोटिंग के अंदर आपके चेहरे पे वोट गिरने वाला है। जो वोटिंग का बैलेट आता है ना, उसमें आपका फोटो आता है और आपके फोटो के आगे वोट गिरता है। तो इसका मतलब साफ है कि आपके चेहरे पे वोट गिरने वाला है। लेकिन अगर हम जो अपना मैनिफेस्टो होता है, जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो लीडर होते हैं, उन लीडर्स के फोटो अगर उसमें आते हैं, लीडर्स का हम लोग समर्थन लेते हैं, तो उसमें गैर क्या है? तो सूर्य भाई चलिए, अब आपसे ये जो पूछ रहा हूं मैं कि सुधीर भगत है कहाँ भाई, कौन से पक्ष में है? आपको कौन सा पक्ष अच्छा लग रहा है? जैसे आपने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे उद्धव ठाकरे जी का पक्ष जो है वो मैं उसके साथ में हूँ, मशाल के साथ में हूँ, तो इसी पक्ष में हो या आपने ज्वाइन कर लिया है, या आप जितेंद्र नवाल जी के साथ ये चुनाव में जाने वाले हैं, क्या है? ऐसा है कि मैंने अभी क्लियर कट कहा है कि मैं कोई पद नहीं लिया हूँ, लेकिन मेरा एक रुझान जो है, एक इंसान का रुझान होता है, तो मेरा रुझान जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से है। क्योंकि जिस तरह से उनकी जो क्षति हुई है जो पार्टी के, तो कहते हैं कि जब जहाज डूबता है तो चूहे पहले भागते हैं। तो हम कहीं नहीं भागे, हम आज भी वहीं हैं। मेरे जिनको मैं राजनीतिक गुरु मानता हूँ, गोहिर साहब आज भी उधर ही है, उनसे लड़े, उनकी पार्टी से लड़े। हार जीत मायने नहीं रखती है, आपका किरदार मायने रखता है। सुधीर सब कुछ कर सकता है, लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता। एक चर्चा ये भी होती है कि आपके जो भी बैनर्स वगैरह लगते हैं उस पे कहीं ना कहीं किसी का फोटो रहता है, कि इंडिविजुअल आपका फोटो रहता है, और जो है पिंटू जी जो एक महान ये थे उनका फोटो लगता है। तो कहीं आप किसी का फोटो, राजनीतिक तौर पे आप किसी का फोटो नहीं लगाते, तो लोग ये बताते हैं कि सुधीर भगत जी सेफ गेम खेल रहे हैं। देखिए अभी तो किसी का फोटो नहीं है, ना तो उद्धव जी का फोटो है, ना ही तो शरद पवार जी का है, चाहे वो जितेंद्र नवाल जी का, किसी का फोटो नहीं है। लेकिन जब चुनाव होगा उस समय जो है सुधीर भगत जो है डिसाइड करेंगे मुझे किसका चेहरा रखना है। देखो ऐसा है कि जब हम दिल्ली जाते हैं, जब हम वाराणसी जाते हैं, तो जिस ट्रेन की टिकट होती है ना वो दिखाना पड़ता है। तो उस ट्रेन हो या हवाई जहाज हो, तो वो जिसका भी हवाई जहाज होगा उसकी टिकट और उसका लोगो आ जाएगा। अभी आपने कुछ मतलब मन नहीं बनाया? मैंने अभी तक किसी का कुछ मन नहीं बनाया। मेरी बहुत से क्लोज जो सोच है वो मुमरा की सोच के ऊपर है। आपने देखा रहेगा खासदारकी के अंदर वो लेडीज ने उतना प्रचार नहीं किया, फिर भी लोगों का रुझान जो था वो किस तरफ था आप देख सकते हो। वो बेवकूफ होगा जो रुझान नहीं पहचान सकता। मैं आपके माध्यम से जनता को पूछना चाहता हूँ कि जनता ने जो सुबह 6 बजे लाइन में खड़ा होकर के एक रुझान दिया, और अगर हम गंगा बहती गंगा के अगर खिलाफ जाएंगे तो क्या हम सही करेंगे? तो वक्त बताएगा कि जो सही ऑफर हमको मिलेगी, जो सही मान मिलेगा हमको। और आपका एक अभी सवाल जो आपने जवाब दिया कि सुधीर भगत खुद के बैनर के ऊपर किसी का फोटो नहीं लगाता है, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दिया हूं मैंने शायद। तो अब जैसे कि आपने कहा कि आपने वो देखा खासदारकी में कि जिसका कोई चर्चा नहीं था, कुछ नहीं, उसको भी लोग इतना प्यार दिए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि सुधीर भाई वो तो एक जो है सांसदीय चुनाव था, वो तो एक लोकसभा का चुनाव था, उसमें भाजपा 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 का डर कहीं ना कहीं कामयाब हो गया, और यह हकीकत था। विधानसभा में भी कहीं ना कहीं यही चर्चा चला, भाजपा भाजपा। लेकिन मैडम तो चले गई, मैडम तो 1 लाख वोट मिला, मैडम तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, मैडम का कोई अता पता नहीं, मैडम की कोई चर्चा नहीं। खासदार साहब तो यहीं पे है, खासदार साहब से लोग ये भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं आप इसके पहले जो है एकनाथ शिंदे जी के साथ में भी थे, आज भी आपका तो आप आज भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे आज भी संपर्क में आप मेरा मोबाइल खोल के आप ये बड़ी बात है कि अभी भी मतलब सांसद, क्योंकि देखिए मैं आपको मैं बताता हूँ सुजीत भाई, थोड़ा सा एक ये कर रहा हूँ, क्योंकि आपका संबंध अगर वहां खास है तो जितेंद्र नवाल जी को कहीं ना कहीं इसका बुरा लग सकता है। नहीं, जरा भी जफर भाई इसीलिए तो पार्टी छोड़े ना, नेहा नायक इसीलिए तो पार्टी छोड़े ना, उनका कहीं ना कहीं वहां पे मुलाकात हो रहा था श्रीकांत जी से निधि के तौर पे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलत नजरिया लिया गया, और कहीं ना कहीं एक वो हुआ, वॉर हुआ, और वो पार्टी छोड़े। ऐसा है, मैं कल आवार साहब के साथ था, ऐसा है उनके सामने मुझे फोन आते हैं, उनके पश्चात में उनसे बात। मुझे नहीं लगता है कि राजनीति के छोड़ करके, राजनीति से हट करके आपके पर्सनल रिलेशन आप कहीं खराब करें, क्योंकि राजनीति एक अपने होते। कल को हो सकता है कि आप भी क्रिकेट अच्छा खेलते हो, मैं भी अच्छा खेलता हूँ, लेकिन हम गाँव में एक रहते हैं, लेकिन खेलने के लिए अलग खेल सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मुझे आउट किया तो मैं आपसे दुश्मनी ले लूँ, ऐसा नहीं होता है। खेलने के बाद फिर हम चाय पीने के लिए और बिस्कुट खाने के लिए एक साथ बैठते हैं, तो वही होता है।
कि आपके जो पर्सनल रिलेशन है उसको आप राजनीति में नहीं लाना चाहिए, और मेरे शायद पर्सनल रिलेशन पहले से ही सबसे अच्छे हैं, तो मैं पर्सनल रिलेशन को मैं राजनीति से नहीं जोड़ता हूँ। और अवर साहब को भी ये पहले से मालूम है कि सुधीर एक फ्री बोलते हैं फ्रीलांस पत्रकार होता है ना, फ्रीलांस पत्रकार, वैसे फ्रीलांस पॉलिटिशियन है। सबसे रिलेशन अच्छा लगता है, लेकिन करता वही है जो उसका दिल कहता है। मैं दिमाग से बहुत कम काम करता हूँ। तो आपने कहा पर्सनल रिलेशन सभी से अच्छे, नजीब मुल्ला से भी पर्सनल रिलेशन अच्छे आपके? कल मिले मेरे को, शादी में हम साथ में थे और सब भी थे साथ में। चर्चा हुई रहेगी ना चुनाव को लेकर कि नहीं मिले तो भाई मेरे पास आ जाना, कोई इशू नहीं है। ऐसा है, हम राजनेता है, हम जब बैठते हैं, आप पत्रकार हो, जब आप पत्रकार दो बैठते हैं तो पत्रकारिता के बारे में बात होती है, तो हम पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन के बारे में बात होती है। लेकिन आपने कई सालों से देख रहा है सुधीर भगत वन साइड वन स्टैंड रखता है कि अगर किसी से नहीं तो फिर वो कितना भी कर ले, तोड़ ले मरोड़ ले, लेकिन वो उसको नहीं बैंड कर पाता। ऐसा ही मेरा किरदार है कि मैं सबसे, नजीब मुल्ला मेरा क्लासमेट है, पहले से दोस्ती है, इवन सबसे, भोईर साहब को भी पता है, अवार्ड साहब को, आपने आमदार की में देखा रहेगा सब कुछ हुआ। एक बार मैंने अवार्ड साहब का साथ दिया तो नजीब मुल्ला मेरे घर तक नहीं आया, क्योंकि उसको पता है कि सुधीर भगत का नेचर क्या है। मैं आमदार की जब चालू थी तभी मेरा उससे बात होती थी, उसके लोगों से बात होती थी, लेकिन उनको सबको मेरा नेचर पता है कि सुधीर भगत एक अलग व्यक्ति है। मैं एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, फिर बाद में फिर मैं उसको पीछे नहीं लेता। तो चलिए मैं यही सवाल आखिरी मेरा रहता है कि आपको आपने इच्छा जाहिर की है जो है उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पक्ष से, मतलब शिवसेना उद्धव बालासाहेब यूबीटी की तरफ से, लेकिन जो है रुझान आपका थोड़ा झुकाव आपका जीतेन नवाज जी की तरफ है। दोनों से आपको डगमगाते नहीं मिलता है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई चलिए अब जो है कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना है, तो क्या डिसीजन लोगे, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ोगे? महाविकास आघाड़ी से। पार्टी तो अब तो आपको टिकट ही नहीं मिल रही। सुने ना, महाविकास आघाड़ी तय करेगी ना कि मेरे पास अगर महाविकास आघाड़ी के उच्चतम नेता मेरे साथ में है, उच्चतम नेता मुझे कह रहे हैं कि तुझे इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे किस बात की कम है? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहा तो बहुत जन को जाता है कि तुम चुनाव की तैयारी करो, वो आपको पता भी होगा, लेकिन एंड मोमेंट पे टिकट नहीं दिया जाता है। मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि बैनर मेरा कोरा है। बैनर आपका कोरा है, लेकिन आपको भी पता है कि जीतने के बाद कहीं ना कहीं आपको पीछे चलना पड़ेगा। आप आगे जो आपका जो अभी जो एक वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं आपका डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अगर जीत जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं दब के चलना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, या आपने उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा था, आपका क्या अस्तित्व है, इस तरीके से भी बातें चलेगी ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात होगी, कहीं बीत ना जाए रहना। चलिए, तो जैसे कि बात करने के लिए जो है मेरे साथ पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत जी थे, खास तौर पे उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि चुनाव वो लड़ने वाले हैं। उन्होंने खास तौर पे भी कहा है कि देखिए मेरा स्टैंड क्लियर रहता है, मैंने अभी तक किसी का जो है दामन थामा नहीं है। इच्छा उन्होंने जाहिर अपनी की है कि मेरा जो है मेरा उद्धव बाला साहब ठाकरे इनसे लगाव है, और कहीं ना कहीं जो उनके मैं आपको बताऊं कि सुभाष भोईर जी इनसे उनका लगाव है। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं जो है जितेन अवार्ड जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैं बात कहूँ तो मैं सुभाष भोईर जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, या उद्धव बाला ठाकरे उनके चेहरे पे चुनाव लड़ना, इस तरीके से। मैं आपको रोकना चाहता हूँ इसमें। मैंने कहा कि हमारे नेता जितेंद्र अवार्ड भी है, हमारे सुभाष भोईर भी नेता है, हमारे उद्धव साहब भी नेता है, ये तो महाविकास आघाड़ी में ही है। आपने जो कहा कि मैं उनके चेहरे पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूँ, ऐसा हर नगर सेवक को अपना खुद का किरदार बनाना पड़ता है, उसको अपनी एक छाप बनानी पड़ती है, उसको अपना जो नेता है जिनके थ्रू उसको उस मैदान में उतारा जाता है उनको उसका फोटो लगाना पड़ना चाहिए, क्योंकि आखिर में उनके ऊपर है वो। आप नगर सेवक लड़ रहे हो, वो आमदार है, वो खासदार है, वो पार्टी के लीडर है। अच्छा, मैं अभी आपने थोड़ा सा ये किया तो मैं ये जो चुनाव हो रहा है अभी, ये गटर नाले का चुनाव है, ये नगर का चुनाव है, बराबर। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इसमें क्या बातें होंगी? गटर नाले चुनाव की बातें होंगी ना, इसमें ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि अरे भाई वो तो भाजपा वाले हैं, एनसीपी नजीमुल्ला मतलब भाजपा, वो आ जाएगी, ये तो नहीं डर होगा ना? गटर नाले के विकास की बातें होगी ना। मैं आपका इस बात पे खंडन करता हूँ कि नगर सेवक गटर नाले के लिए लड़ता है। नगर सेवक उतना सक्षम होता है कि उसके पूरे इलाके का विकास करने के लिए उसके पास डीपी प्लान होता है। डीपी प्लान क्या होता है? डेवलपमेंट प्लान। उसके पास पूरे थाने महानगर पालिका का चेहरा पलटने की ताकत होती है। गटर नाला जो नगर सेवक लड़ता है तो उसको कभी वोट मत देना, गटर नाले तो बनते ही रहते हैं।
जो इस शहर का चेहरा मोहरा बदल सकता है, ऐसे नगर सेवक को, पढ़े लिखे नगर सेवक को, जैसे आप अपनी बेटी के लिए जब एक लड़का चुनने के लिए जाते हो तो आप देखते हो उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका खानदान क्या है, वो किस तरह से रहता है, उसके किस तरह से बात करता है, उसके दोस्त क्या है, उसके कार्यकर्ता क्या है। वैसे ये माहौल में भी आपको वो देखना होता है, और साथ ही साथ उसके किसके किसके लोगों से ताल्लुकात होता है। आप कह रहे हैं ना चेहरा, तो उनके उसके सरपरस्त कौन है, तो कल को अगर कुछ हो जाता है तो हम कहां पर जाके इससे न्याय मांग सकते हैं। आप देख सकते हैं जो सर्विस रोड बना आज रेती बंदर में, आप जानते हो कि मैंने बेटे को मेरे महासभा में लेके गया था और वो सर्विस रोड मेरी देन है। आज देखेंगे हम जब नगर सेवक थे तो ये पानी की टांकी हमारी देन है, तो हमने वो बड़े काम किए। तो मैं सोचता हूं कि नगर सेवक को सिर्फ गटर नाले के लिए अगर नगर सेवक चुनना है तो मत चुनिए। आपको नगर सेवक आपके मुमरा के विकास के लिए, आपके थाना के विकास के लिए चुनना पड़ेगा, और उसी सोच से आप अपना नगर सेवक। आपने कहा पढ़े लिखे, तो थोड़ा सा ऐड करता हूँ उसके अंदर, पढ़े लिखे के साथ ये भी देखिए कि वो महानगर पालिका में उनका मिनट्स क्या है और क्या वो प्रस्ताव मानते हैं, क्योंकि वो तो जाते तो है सिर्फ, लेकिन कुर्सी गर्म होती है वहां पे, बोलते कुछ नहीं है। अभी आप देखिए अपने 31 के पैनल के नगर सेवक हैं, अगर उनके महासभा का अगर रिकॉर्ड निकालो आप, ये अपनी पार्टी आप बोल रहे हैं, ये अपनी ही पार्टी, आपकी ही पार्टी की है, मतलब अभी तो है नहीं लेकिन आप उनके साथ दिखते हैं कहीं ना कहीं। मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, मैं 31 के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसे कई नगर सेवक है। मैं जनता जनार्दन से बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक विषय लंबा हो सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़े लिखे होना, और जो आपके इलाके में विकास लेके आ सकते हैं और वो वहां बोल सकते हैं। नगर सेवक को सिर्फ पगार लेने के लिए और टक्केवारी लेने के लिए मत चुनिए, आपके लिए वो झगड़ा करना चाहिए, वहां पर उसको बोलना आना चाहिए। हर मिनट्स को वो आपकी वकालत करता है, आपका वकील होता है, वो आपका सरपरस्त होता है, वो आपका नगर सेवक होता है, तो वो सेवा करने के लिए आया होता है, मेवा खाने के लिए नहीं आया होता। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि फिर से एक बार जब चुनते समय आपको हर एक चीज को मद्देनजर रखना होगा। तो जैसे कि सुधीर भाई ने कहा कि पढ़े लिखे के साथ साथ मैं भी आपको एक थोड़ा सा बताऊं कि जो नगर सेवक चुनाव है इसमें आप मिनट्स देखिए, महानगर पालिका में इनके मिनट्स निकालिए। आप चाहे तो है उसके लिए आप निवेदन कर सकते हैं महानगर पालिका, आपको मिनट्स मिलेगा, आपको उसमें पता चलेगा कि कितने लोग जो है आपके लिए आवाज उठाते हैं, आपके नगर, आपके विकास, आपके डेवलपमेंट के लिए जो है आवाज उठाते हैं। अगर उसमें ना दिखाई दे तो कहीं ना कहीं जनता फिर आप जो अगले जब आपके पास आएंगे ना, तो वो आप उनके सामने हाजिर रखना कि आप तो मेरे लिए कहीं जाते ही नहीं हो, आप तो मेरे लिए कहीं महानगर पालिका में आवाज उठाते नहीं हो, तो मैं आपके लिए क्यों आवाज उठाऊंगा, मैं आपके लिए क्यों वोटिंग के लिए आ गया हूँ। इस तरीके का जो है आप पूरा जो माहौल बनाइए और वो देखिए, और मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं वो हमारा जो है एक एपिसोड चालू होगा जिसमें हम मिनट्स लोगों के सामने रखेंगे कि ये नगर सेवकों ने आपके लिए इतना आवाज महानगर पालिका में उठाया है। तो मैं नीलेश कमलेश आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहे हमारे चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।